आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। श्रोताओं, आज बड़े ही गर्व और खुशी की बात हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में बेहद ख़ास मेहमान इस समय हमारे साथ हैं। जी हाँ, आप हैं श्री संदीप गुप्ता। आप दून डिफेंस एकेडमी के संस्थापक और निदेशक हैं। सबसे पहले श्रोताओं, आइए इनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया मेरी बात यूथ तक पहुंचाने के लिए। और नमस्ते देहरादून में मेरी तरफ से भी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हर यूथ का सपना होता है अपने देश के लिए कुछ करना, अपने भविष्य के लिए कुछ करना। तो यूथ के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं में किस तरह से हमारे यूथ ज्वाइन कर सकते हैं 12वीं के बाद? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, हर एक परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो 12th के बाद महंगी महंगी पढ़ाइयाँ जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल या अदर कोर्सेज हैं कर सके। कुछ परिवारों को, कुछ फैमिलीज़ को 12th के बाद जॉब की सख्त ज़रूरत होती है सो दैट वो अपने परिवार की, अपनी फैमिली की इकोनॉमिकली भी हेल्प कर सके। तो आई थिंक इंडियन आर्म फोर्सेस एक बेहतरीन क्षेत्र है जिसमें 12th के बाद कोई लड़का या लड़की ज्वाइन कर सकता है। तो उसमें विभिन्न तरह के ऐसे एंट्रीज़ हैं जिसमें NDA सबसे खास, आपने भी सुना होगा, NDA तो बहुत सभी ने सुना है। NDA के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है। अभी अग्निवीर की एंट्रीज़ के थ्रू इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने अभी एक बड़ा अच्छा कदम उठाया जिसमें लड़कियां भी, पहले तो लड़कियां नहीं होती थी NDA में, बट पिछले 2 बैच से लड़कियों को भी NDA में प्रवेश के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। अग्निवीर की एंट्रीज के थ्रू गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि लड़कियां भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे सकें। तो ये कुछ एंट्रीज हैं जिसके थ्रू 12th के बाद, जैसा कि आपका सवाल था, लड़के लड़कियां इंडियन आर्म फोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम कब कब होते हैं सर? NDA का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, जिसमें एक अप्रैल में और एक सितंबर में होता है। अभी हाल ही में 16 अप्रैल को NDA का एग्ज़ाम होने वाला है और नेक्स्ट होगा सितंबर में। इसी तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अभी एक कॉमन, जैसे अग्निवीर की एंट्री है, उसके भी अब हर 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होते हैं, जिसकी कंप्लीट डिटेल इंडियन आर्म फोर्सेस की जो भी वेबसाइट है उसमें आती है। गवर्नमेंट द्वारा रोज़गार समाचार में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में और विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया पे, अखबारों में इसकी जानकारी आती रहती है। तो बेसिकली जो जनरली सब अपना सपना सोचते हैं कि NDA के थ्रू एंट्री, तो वो अप्रैल और सितंबर में होता है। किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है आपके द्वारा? NDA के लिए जो प्रोसीजर है, रिटन टेस्ट है सबसे पहले, उसके बाद इंटरव्यू है, SSB इंटरव्यू है, फिर उनमें फाइनली उसमें मेडिकल होता है, देन मेरिट लिस्ट बनती है। तो जिस तरह से लोग IIT या मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, हमारे यहाँ भी पिछले 18 सालों से, क्योंकि मैं खुद इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ, NDA की प्रिपरेशन कराते हैं, जिसमें हम 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के अलग अलग कोर्सेज रखते हैं। जो UPSC का ये एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करता है, आपको मालूम ही है। तो उसके जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ प्रिपरेशन चलती है। पहला टारगेट हमारा रिटन टेस्ट का है। जो बच्चे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनका फिर UPSC उनको SSB इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। SSB इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद फिर मेडिकल होगा, देन फाइनली मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये प्रोसीजर रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे यूथ को? देखिए, आपने ये सवाल किया है, आज का यूथ अवेयर है, बहुत सारा सोशल मीडिया, इंटरनेट, बहुत सारी चीज़ों से जो शायद हमारे टाइम पे नहीं था, बट अवेयरनेस ज़्यादा होने से थोड़ा भटक भी ज़्यादा रहा है, जिसमें सामाजिक बुराइयाँ, जिसमें नशा है और दूसरी चीज़ें हैं, उसमें लिप्त हो रहा है। आप भी देख रहे हैं आजकल ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है। तो मेरी यूथ को यही सलाह है, यही एडवाइस है कि ये जो आपका स्वर्णिम काल है, यूथ किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक स्वर्णिम काल होता है, जो आप लगा लो 15-16 साल से लेके 28-30 साल तक का एक, वो आपको पॉजिटिव चीज़ों में लगाना है, अपना एनर्जी अच्छी चीज़ों में लगानी है और अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ उस तरफ लेके जाने की, आने वाला टाइम जो 28-30 साल बाद आपका होगा वो अच्छे से बीते। तो उसका मतलब आपको अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी है, इन सब बुराइयों से दूर रह के, और कोशिश करनी है कि
फिजिकली भी स्ट्रांग रहे, मेंटली भी स्ट्रांग रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना ग्राउंड पे भी बिताएं। आप ग्राउंड सब छूट गए हैं आजकल, आप देख रहे होंगे कि वो खेल वेल बहुत कम हो गया, क्योंकि ज़्यादातर यूथ मोबाइल पे इन चीज़ों में लगा रहता है, तो वो मेंटली तो वीक हो रहा है, उसके साथ फिजिकली भी वीक हो रहा है। बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये, मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखें, फिजिकली भी उतना ठीक है, आप थोड़ा बहुत टाइम गुजार सकते हैं, बट अधिकतर टाइम मत गुजारो। नशा वगैरह से तो बिल्कुल दूर रहे, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। 12th देखिए आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एक क्लास होती है। जिस तरह से एक बिल्डिंग बिना मजबूत फाउंडेशन के खड़ी नहीं रह सकती, ऐसे शिक्षा में अगर आपके 12th अच्छी नहीं रही तो पूरी ज़िंदगी आपको मायूस रहना पड़ेगा। इसलिए पूरा फोकस इस वक्त क्लास 12 पे रखें, अच्छे परसेंटेज लेके आएँ, अच्छा बेस बनाएं, सो दैट आने वाले ज़िंदगी में आपको एजुकेशन वाइज कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.